गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, इस टेक्निक को कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, आज इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को देख लेते हैं कि कौन डेवलप किए थे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी इन 1984। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है एलेक जेफरी, और इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को 1984 ईस्वी में डेवलप किया था। अब इसका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसको देख लेते हैं। इट इज अ लेबोरेटरी या केमिकल टेस्ट दैट शो जेनेटिक मेकअप ऑफ ए पर्सन। यानी कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में किए जाने वाला केमिकल टेस्ट है, जिसके आधार पे जो है हम किसी भी व्यक्ति के जो जेनेटिक मेकअप है, यानी कि उसका जो डीएनए है या जो जीनोम है, उसमें कौन कौन से सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, इस टेक्निक के द्वारा पता लगा सकते हैं या पता करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जेनेटिक मेकअप का यहाँ पे मतलब है कि उसका डीएनए में जो सीक्वेंस प्रेजेंट है वो उसकी सीक्वेंसिंग हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा करते हैं। ठीक है ना, यानी कि उसके पूरे सीक्वेंस के बारे में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो है क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस, यानी कि ये क्या करता है, पहचान करता है डिफरेंसेस का इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। यानी कि किसी भी व्यक्ति के डीएनए को हमको क्या करना है, डिफरेंस करना है या आइडेंटिफाई करना है, तो उस डीएनए में मौजूद जो है कुछ क्या होते हैं, स्पेसिफिक रीजन पे सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, और वो सीक्वेंसेस बार बार उस डीएनए में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, जिनको रिपीटेटिव डीएनए हम कहते हैं। ठीक है, अब 99.9% जो होता है प्रत्येक ह्यूमन का जो डीएनए, ठीक है ना, वो क्या होता है, उसमें जो सीक्वेंसेस होते हैं, यानी कि जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि हमारा डीएनए, तुम्हारा डीएनए, प्रत्येक ह्यूमन का जो डीएनए है वो 99.9% क्या है, सेम है। बट ओनली 0.1% ही क्या है, हमारा डीएनए तुम्हारे डीएनए से 0.1% ही क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और इसी आधार पे जो है हम हमारे अंदर जो भी डेवलपमेंट है, ठीक है ना, या बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना, तो 99.9% जो डीएनए है उसमें जो बेसिस सीक्वेंसेस हैं वो सबका क्या है, सेम है, लेकिन 0.1% जो डीएनए में जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। और इन सीक्वेंसेस को हम जो है क्या बोलते हैं, स्मॉल पिक बोलते हैं। स्मॉल पिक कब बोलेंगे, जब डीएनए को क्या किया जाता है कि सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज का मतलब डेंसिटी के आधार पर क्या होता है कि उनको सेपरेट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होता है जिसके आधार पे जिसके थ्रू जो है हम डेंसिटी के आधार पे किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इसमें जब डीएनए को सेपरेट किया जाता है तो ज्यादा अमाउंट में बल्क पिक मिलता है, जिसको हम जिसमें जो 99.9% डीएनए होता है, और सिर्फ स्मॉल जो पॉइंट या स्मॉल पिक जो मिलता है, जिसको हम लोग स्मॉल पिक या सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ये हमें प्राप्त होता है, जिसका अमाउंट कितना होता है, 0.1% होता है। और ये जो होता है, जो सैटेलाइट डीएनए, ये डीएनए का मैक्सिमम भाग बनाता है, जहां पे क्या होता है कि एटी या जीसी, यहाँ पे समझो 80 या जीसी, ये जो सीक्वेंसेस है ये बार बार रिपीट उस वाले पॉइंट पे होते हैं। जैसे डीएनए यहाँ पे मैंने बना रखा है, डीएनए है, तो डीएनए का जो लास्ट वाला छोर होता है और यहाँ पे जो सीक्वेंसेस बार बार जो रिपीट होते हैं, उन्हीं को हम लोग सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए भी बोलते हैं, जहाँ पे एटी रिच या जीसी रिच सीक्वेंसेस पाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। और यहाँ पे ये जो सीक्वेंसेस होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है अलग अलग बार बार रिपीट होते हैं।
इसी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बहुरूपिता। तुम्हारे डीएनए के अंदर वो जो सीक्वेंस होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो अलग होंगे उस पॉइंट पे, और मेरे जो डीएनए है यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो जो सीक्वेंसेस बार बार जो रिपीट हो रहे हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे कि जो फिंगर प्रिंट जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, जो फिंगर टिप्स पे जो प्रिंट बने होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, जिसके आधार पे क्या होता है उस प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअली आइडेंटिफिकेशन होता है। यानी कि थंब इंप्रेशन जब लिया जाता है तो उससे आइडेंटिफाई होता है कि तुम्हारा ही मतलब थंब का इंप्रेशन है ना। इसी प्रकार डीएनए का वो पॉइंट जहां पे ये जो सीक्वेंसेस बार बार रिपीट होते हैं जिसके आधार पे तुम्हारी पहचान होती है, ठीक है ना, तो इस सीक्वेंसेस को हम सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। अब इसके दो पार्ट होते हैं सैटेलाइट डीएनए के, यहाँ पे माइक्रो सैटेलाइट्स है और दूसरा है मिनी सैटेलाइट्स। तो माइक्रो सैटेलाइट्स में जो बेस पेयर्स होते हैं तो 2 से 6 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और जहां पे मिनी सैटेलाइट्स है वहां पे 10 से 100 बेस पेयर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे 80 या जीसी रिच सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। अब डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है इसका यूज जो है हम क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या पैटर्निटी का पता लगाने के लिए या रेपिस्ट को पकड़ने के लिए जो है इस टेक्निक का हम यूज करते हैं। अब सैंपल्स की रही बात, सैंपल्स कहाँ कहाँ से जो है हम कलेक्ट करते हैं, तो जो डीएनए है वो व्यक्ति के जो है ब्लड से हम आइसोलेट कर सकते हैं, सलाइवा से आइसोलेट कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहां से, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो है हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। अब इसकी स्टेप्स की बात करते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर स्टेप्स की बात करें तो इसके स्टेप्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं अब इसमें हम आगे बताते हैं, ठीक है। पहला इसमें जो स्टेप्स है, पहला क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो स्टेप्स हैं उसमें कौन कौन से हैं इसको नोट डाउन कीजिए। पहला जो स्टेप है क्या, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जहां पे क्राइम हुआ है वहां से जो सैंपल है इकट्ठा करेंगे, और जिस पर्सन पे हमको डाउट जाता है उसके किसी भी पार्ट से, या सलाइवा से या ब्लड से या उसके स्किन से, ठीक है ना, डीएनए को क्या करेंगे, आइसोलेट कर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक क्राइम वाला डीएनए है और जिस पे हमको शक जाता है वहां से डीएनए हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। फिर इसको क्या करेंगे, दूसरा स्टेप है इन सब डीएनए को एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से किससे कट कराएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज एक ऐसे एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक ऐसे एंजाइम से कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करेगी, कट लगाएगी। तो इस डीएनए को हम क्या कर लेंगे कि कट इस एंजाइम से कट करा देंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है इसको क्या कर देंगे, ये जो डीएनए इसका सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि सेपरेशन होगा, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा देखिए अब क्या होगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ठीक है ना, यानी कि जो डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया तो उसके टुकड़े हैं, अब इन टुकड़ों को क्या किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। फिर चौथा जो स्टेप है क्या करेंगे, ट्रांसफर
ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम क्या कर देंगे, फ्रेगमेंट्स टू नायलॉन शीट, टू नायलॉन शीट, ठीक है ना। एक इस टेक्निक को हम बोलते हैं सादर्न ब्लॉटिंग, ठीक है ना, सादर्न ब्लॉटिंग। देखिए थोड़ा सा ये भी पूछा जाता है, सादर्न ब्लॉटिंग है क्या, तो डीएनए का हम सेपरेशन करते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या करते हैं, या आइसोलेशन भी कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टू नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद पांचवा जो स्टेप है वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब्स। अब क्या करेंगे कि इन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे जो डीएनए ट्रांसफर हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग यूजिंग वीएनटीआर लेबल्ड प्रोब। अब ये प्रोब बताएं आपको, प्रोब क्या होते हैं। वीएनटीआर यहाँ पे क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट। इसका फुल फॉर्म क्या है, पूछा जा सकता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट, ठीक है ना। इससे जो रेडियो लेबल्ड प्रोब होते हैं, और इन प्रोब के बारे में बताया मैंने आपको कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, जिसका हमको क्या होता है कि बेस पेयर का जो सीक्वेंस है ये क्या होता है, हमको ज्ञात होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्रोब है, ठीक है ना, तो प्रोब क्या होते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है मॉलिक्यूल के सीक्वेंस होते हैं, जिनका बेस पेयर जो सीक्वेंस है हमको क्या होता है पहले से ही मालूम होता है। अब इसको एक क्या होते हैं, सीक्वेंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना, और इन्हीं को इसलिए हम इनको बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट। और इसी आधार पे यही मेन जो है इसका क्या है, आइडेंटिफिकेशन का जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में टूल्स है, समझिए, इसी के आधार पर हम क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। तो ये इसको रेडियो लेबल्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया गया है, रेडियो लेबल्ड का मतलब ये होता है कि जाएगा और जो दूसरा जो डीएनए हमने कट कराया था ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है, और इससे जाके डीएनए प्रोब हमारा जो है जिस इसके अपोजिट जो सीक्वेंस होंगे वहां पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और वो कुछ जो है रेडिएशन निकालेंगे, यानी कि उसमें से कोई क्या होगा, उस पॉइंट पे जो है कलर इमिट करेंगे, या जो है वहां से मतलब उस वाले पॉइंट पे वो जो है कलर प्रोड्यूस करेंगे एक स्पेसिफिक, इसको समझिए। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होगा यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। और पांचवा है डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजिंग डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। यानी कि जब लेबल्ड हमारा प्रोब जो है इनसे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, तो फिर इनका क्या कर लेंगे हम लोग, ये जो हाइब्रिडाइज प्रोब है, वीएनटीआर जो प्रोब है, इनका क्या कर लेंगे हम लोग, आइसोलेशन करेंगे, माने डिटेक्शन करेंगे हाइब्रिडाइजिंग डीएनए फ्रेगमेंट का बाय ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जो डीएनए के जो सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, वो उस सीक्वेंस का जो है पता हमको कंप्यूटर स्क्रीन से पता चल जाता है, ठीक है ना, कि ये जो सीक्वेंस है हमारे जो इससे ऑटो रेडियोग्राफी से इस मतलब कनेक्ट होता है पीसी से, ठीक है ना। तो ये जो वीएनटीआर हमारे इससे चिपके हैं, तो इस डीएनए का भी सीक्वेंस हमको क्या होता है उस स्क्रीन पे पूरा दिखाई देता है। तो अब क्या कर लेंगे, इस सीक्वेंस को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जहां पे क्राइम हुआ है उस सैंपल का हमको क्या पता चल गया है,
उसका हमें मतलब अननोन डीएनए सीक्वेंस से क्या पता चल गया कि उसका बेस सीक्वेंस पता चल गया, और जिस व्यक्ति पे हमको क्या था, शक था, उसका भी डीएनए का जो सीक्वेंस है हमको पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, मैच कराते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए, इस बुक में इस फिगर से यहाँ पे देखिए क्राइम वाले सीन पे जो डीएनए वो आइसोलेट किए गए हैं, और यहाँ पे जिस दो व्यक्ति हैं ए और बी, यहाँ से जो डीएनए है इनके हमने प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। और इनको इनके डीएनए को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से जो है डीएनए को जो है सेपरेट कर लिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार ए जो है व्यक्ति का जो डीएनए है और बी वाले व्यक्ति का डीएनए को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा क्या किए हैं, सेपरेट करा लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस फिगर में पैटर्नल क्रोमोसोम्स दिखा दिया है, क्रोमोसोम नंबर 7, और मैटरनल क्रोमोसोम्स है, माने दोनों के तरफ से क्रोमोसोम्स आ रहा था ना, फादर की तरफ से और मदर की तरफ से। तो ए व्यक्ति का 7 नंबर क्रोमोसोम से और बी व्यक्ति का 7 नंबर का क्रोमोसोम से, तो दोनों के जो बेस सीक्वेंस है दोनों में डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्रोमोसोम नंबर 2 पे देखेंगे तो ए में और बी में यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 16 पे भी देखेंगे तो दोनों में अंतर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार जहाँ पे क्राइम हुआ है वहां पे हम सीक्वेंस देख रहे हैं जो कि क्या हो रहा है कि पूरा जो है बी वाले व्यक्ति के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। यानी कि इससे ये पता चलता है, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रन कराने के बाद डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के टेक्निक के थ्रू हमको ये पता चल गया कि ये जो क्राइम जो हुआ है वहां पे बी वाला व्यक्ति जो है प्रेजेंट है, यानी कि बी वाला व्यक्ति क्या किया है, क्राइम किया है, ठीक है ना। तो इस डीएनए सीक्वेंस से क्या हमको पता चल गया कि बी वाला व्यक्ति क्या है, क्रिमिनल है, ठीक है ना। तो किसके आधार पे कि ये जो VNTR है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वही सीक्वेंस जो है बार बार इसमें जो रिपीट हो रहा है वही सीक्वेंस जो है बी वाले में भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि बी वाला व्यक्ति क्या है, यहाँ पे क्रिमिनल है। तो क्रिमिनल को इसका यूज जो है क्रिमिनल को आइडेंटिफिकेशन में, पैटर्निटी को चेक करने में और रेपिस्ट को आइडेंटिफाई करने में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आई होप आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और इसकी जो टेक्निक है कि पहले हम क्या करेंगे, डीएनए का आइसोलेशन करेंगे क्राइम जहां पे हुआ वहां से, और जिसपे हमको क्या है, सस्पेक्ट है, यानी कि जो जिसपे हमारा शक जा रहा है उन व्यक्तियों से डीएनए आइसोलेट करेंगे, फिर स्टेक्सन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, फिर ये जो टुकड़े हैं इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, चौथा स्टेप कि जो ट्रांसफर कर देंगे, इस पे ब्लॉटिंग कराएंगे, साधारण ब्लॉटिंग होगा कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या होगा, नाइलॉन शीट पे या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, पांचवा जो स्टेप था हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो हमारा VNTR लेबल्ड प्रोब है, ठीक है ना। यानी कि प्रोब क्या है, जो नॉन वाले सीक्वेंस है उनसे क्या किया जाएगा, उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा जो भी वो प्रोब जहां पे प्रोब जाके बाइंड हुए हैं उन वहां से केमिकल इमिट होता है या कोई ऐसा लाइट इमिट होता है वहां से, और वो जो सीक्वेंस हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इस आधार पे जो है हम उस डीएनए का सीक्वेंसिंग कर लेते हैं और फाइनली जो है उस क्राइम सीन को या जो पैटर्निटी को जो है हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में जो VNTR है यानी वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, या जिसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, तो सबके डीएनए में अलग अलग होता है, वो क्या होता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम क्या करते हैं कि पैटर्निटी और क्राइम सीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।